नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर अपना 7.2 का पहला क्वेश्चन। इस प्रश्न में हमको क्या करना है, इस पहले जो हम क्या क्या ज्ञात करते थे 7.1 में हम दूरियां ज्ञात करते थे। इसमें हमको बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और हमको एक रेखाखंड दिया होगा, उस रेखाखंड के हमें अनुपात दिए हुए हैं। उसके अनुपात जैसे मान लो ये ए बी, ये है ए और ये है बी, ये यहाँ पर कहीं पर कटा हुआ है, तो इसका जो अनुपात है वो क्या है, 2:3 है। जो बिंदु हमको दिए हुए हैं वो है 1 - 1,7 4 - 3। हमको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहां पर ये 2:3 में विभाजित है, यानी कि हमको यहाँ के निर्देशांक पता करने हैं कि ये निर्देशांक क्या है। तो इनको ज्ञात करने के लिए हमें सबसे मुख्य जो चीज है वो क्या है कि हमें विभाजन सूत्र याद होना चाहिए। विभाजन सूत्र क्या है, तो विभाजन सूत्र हमारा होता है, विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र होता है x बिंदु के लिए, तो होता है x के लिए होता है। देखो अब विभाजन है यहां पर हमारे m1 आएगा। क्या आएगा, m1। अगर m1 आ गया तो x क्या आएगा, 2। क्या आएगा, x2। फिर m2 आ गया तो x आएगा 1। और जो नीचे होता है m1 प्लस m2, यानी कि विभाजन जो सूत्र है उसका मतलब क्या है, हमको m1 प्लस m2 लिखो। आप क्या लिखो, m1 प्लस m2। सेम ऐसे लिख दो। अगर ये m1 है तो यहाँ x2 आएगा, क्योंकि 1 2 और यहाँ 2 है तो यहाँ x1 आएगा। सिंपल, यानी कि ये फॉर्मूला याद हो गया हमको किसका, विभाजन का। अगर ये तो x बिंदु के लिए है, अगर y बिंदु के लिए हो तो क्या होगा, तो y बिंदु के लिए भी क्या होगा, y बराबर m1 तो y2 प्लस m2 तो y1 बटा m1 प्लस m2। अब हमारे ये m1 और m2 क्या है, तो m1 और m2 क्या है, हमारे अनुपात है। तो m1 और m2 की जगह क्या, m1 मान लो 2 है तो m2 क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अब x1 x2 भी लिखेंगे तो x1 y1 x2 y2। x1 y2 क्या है, ये यहाँ लिख देता हूं मैं। तो x1 है हमारा -1 और y1 है 7। इसी प्रकार ये हमारा 4, ये -3 और m1 अनुपात m2, ये क्या है हमारा 2:3, यानी कि m1 तो हमारा 2 है, m2 हमारा 3 है। अब हम इसको फॉर्मूले में जमाते हैं, तो x बराबर m1 की जगह लिखेंगे हम 2 गुणा क्या लिखेंगे, x2 क्या है हमारा 4 प्लस फिर क्या है m2 क्या है हमारा 3 गुणा फिर x1 क्या है हमारा -1 बटा m1 प्लस m2, यानी कि इन दोनों का योग, तो 2 प्लस 3, यानी x बराबर हमारा क्या आएगा, 4 दूआ 8, 3 को 1 से करेंगे -3 प्लस माइनस तो माइनस के 3, 2 और 3 कितने होंगे हमारे 5। तो x बराबर, ये देखो 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5/5, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। x का मान हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे हम y का मान। y बराबर m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ये हमारा y के लिए फॉर्मूला है, जो हम कहां से लिखेंगे, इनके मान यहां से लिखेंगे। अब देखो मैं डायरेक्ट थोड़ा इसको सिंपल तरीके से बताता हूं कि हमको लिखना है यहाँ m1 फिर m2। तो m1 है 2, तो 2 गुणा प्लस 3 गुणा और 2 प्लस 3, फटाफट लिख जाइए। अब हमको क्या लिखना है, केवल y1 और y2 लिखना है। क्या लिखना है, y1 और y2। तो y1 पीछे वाला, y2 पीछे वाला, यानी कि यहाँ तो क्या आएगा, ये देखो यहाँ आएगा y2, तो y2 कौन है, -3, तो ये -3 और y1 क्या है 7, ये y7। तो y बराबर 3 को 2 से करेंगे तो -6 प्लस 7 को 3 से करेंगे तो 21 और नीचे क्या आएगा 5। तो y बराबर
अब देखो यहाँ से माइनस करते हैं, तो 21 में से 6 माइनस करेंगे तो हम कितना बचेगा, तो देखो 10 में से 11 में से 6 जाएंगे तो 5, और बच गया ये 1, और ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये प्लस का बड़ा था तो प्लस के 15। अब यहाँ नीचे 5, तो y बराबर 3, 5 में 15 में 3 का भाग 15 में 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3, यानी y बराबर हमारा क्या आ गया 3। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गया हमारे, तो बिंदु के निर्देशांक क्या आ गया हमारे x, y जो हमें निकालने थे वो आ गए हमारे, x आ गया हमारा 1, तो x की जगह लिखेंगे 1, और y आ गया हमारा 3, तो यही हमारा क्या है आंसर। 4 कोमा -1 और -2 कोमा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमको क्या है, अनुपात नहीं दिया हुआ है ना, ऐसा लग रहा है जैसे अनुपात नहीं दिया हुआ है, पर प्रश्न के अंदर ही हमारा अनुपात छुपा हुआ है। कैसे कि एक रेखाखंड है, हमारे पास एक रेखाखंड है AB, मान लो वो क्या है AB, तो हमें A और B के मान हमें दिए हुए हैं, ये A और B के मान है, तो मान लो ये 4 कोमा -1 है और ये -2 कोमा -3 है। ये जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड का समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमको याद करने, यानी कि इस रेखाखंड को सम यानी समान, त्रि यानी 3, भाजित यानी भागों में बांटा हुआ है, यानी कि इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। तो देखो ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, यानी इनका जो अनुपात होगा समान है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तीनों का अनुपात क्या है 1। हमको इनके मान ज्ञात करने, अगर ये A और B है तो इनको हम क्या मान लेते हैं, P और Q मान लेते हैं, तो हमें P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इनको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो हम रेखाखंड AB लेंगे, रेखाखंड क्या लेंगे AB, सबसे पहले P का मान निकालेंगे, मान लो हम P का मान निकालते हैं, तो इनका अनुपात क्या बनेगा, P के मान के लिए अनुपात की देखो A से P तक का अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा 1 है, और P से लेकर B तक का कितना, ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि इनका अनुपात क्या आ जाएगा 1:2। और अगर हम Q की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, इधर के 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो पहले हम P के निर्देशांक निकालते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, अनुपात तो हमको दिया हुआ है, अनुपात के द्वारा हम P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, P के निर्देशांक। P के निर्देशांक हमको ज्ञात करने, किसके द्वारा ज्ञात करेंगे, विभाजन सूत्र द्वारा। तो P जो बिंदु है, तो P के लिए हम x और y दोनों ज्ञात करेंगे। तो विभाजन सूत्र लिखते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। y के लिए भी लिख लेते हैं, y बराबर m1 m2 बटा m1 प्लस m2 x2 और x1 बीच में प्लस, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो हमारे पास ये आ गए, हमारे पास अनुपात P के लिए क्या अनुपात बन रहा है 1:2, तो मैं यहां पर लिख देता हूं P के लिए अनुपात क्या है हमारा 1:2, तो हमारा m1 अनुपात m2 तो क्या आ गया 1:2, x1 y1 और x2 y2 हमारा क्या आ गया, देखो x1 तो हमारा है 4, y1 -1, x2 हमारा है -2 और ये -3 है ना। अब हमको ये केवल फॉर्मूले में लिखना है, तो x बराबर क्या लिखना है m1 m2, m1 और m2 क्या है 1 और 2, तो 1 कोष्टक 2 कोष्टक बटा 1 प्लस 2। क्या लिखना है x2 फिर x1, x2 क्या है हमारा -2, तो ये लिख दो -2, और x1 क्या है 4, तो x बराबर -2 प्लस 4 दूआ 8
बटे 3। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये बचेगा 6/3 और x बराबर हमारा आ जाएगा 2। यानी x का मान तो हमारा कितना आ गया, 2। अब y का मान निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे y का मान। तो y बराबर, इसके लिए भी अनुपात 1:2 ही है। तो 1 कोष्टक प्लस 2 कोष्टक। कोष्टक इसलिए क्योंकि अपन बाद में मान लिख लेंगे। तो y2 है -3 और y1 है -1। तो y बराबर -3 और -2/3। तो y बराबर क्या रहेगा, -5/3। तो x और y का मान हमारा क्या आ गया, तो x का मान तो इस p बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, p बिंदु के निर्देशांक ये हमारे आ गए। x का तो है 2, तो 2, -5/3। अब हम निकालेंगे किसका, q का। तो q के लिए हमारा चित्र कैसा हो जाएगा ये, अब इसको ऐसा कर देते हैं, ये q है ना। तो q के लिए देखो यहां से यहां तक का 1 और यहां इन दोनों को मिला के 2। तो अब हम क्या निकालेंगे, q के लिए निकालेंगे। तो q के लिए q के लिए अनुपात m1 m2 बराबर क्या हो जाएगा, 2:1। x1 y1 x2 y2 ये तो हमने यहाँ लिख ही रखे हैं, है ना। x1 y1 x2 y2 यहाँ लिखे हुए हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। तो x बराबर m1 तो 2 कोष्टक प्लस 1 कोष्टक बटा 2 + 1। तो यहाँ पर आएगा x2। तो x2 कितना है, -2। यहाँ आएगा क्या, x1 कितना है अपना, x1 है 4। देखो सेम ऐसा ही हो गया ये, बस हमारा अनुपात चेंज हो गया। तो x बराबर, इसको गुणा करते हैं। तो 4 -4 और +4/3। ऊपर वाला हो गया हमारा 0, तो ये पूरा क्या जाएगा 0। y बराबर निकालेंगे हम। y बराबर निकालेंगे 2 गुणा प्लस 1 गुणा बटा 2 + 1। सेम यही आएगा, ये वाला है, क्योंकि x और y1 तो हमारा सेम है ही सही। तो ये वाला -3 और -1। तो y बराबर -6 और ये हो जाएगा -1/3। तो y बराबर हमारा क्या आ गया, -7/3। यानी कि q बिंदु के निर्देशांक क्या आ गया, हमारे q बिंदु के निर्देशांक आ गए हमारे 0, इस प्रश्न में हमसे कहा है कि एबीसीडी एक मैदान है। ये एबीसीडी क्या है, एक मैदान है। इसमें क्या किया है, चूने से 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या है, 1 मीटर की है। इस 1 मीटर की दूरी पर इन्होंने क्या की है, चूने से पंक्तियां बनाई है बहुत सारी। और एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। ये जो एडी है इसके अनुदिश यानी कि इस रेखा में यहाँ पर ऐसे करके ये क्या है, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। फिर इन्होंने कहा है कि एक लड़की है निहारिका, दूसरी पंक्ति में, निहारिका क्या है, दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर भाग की दूरी दौड़ती है और हरा झंडा लगाती है। तो वो दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, कितनी दौड़ती है, इस पंक्ति है ना ये, तो इसमें कितने गमले हैं, 100 गमले हैं। तो उन 100 गमलों के 1/4 भाग बराबर वह दौड़ती है। तो हमको इसके क्या है, निर्देशांक नहीं दिए हुए हैं, तो हम ये निर्देशांक निकालेंगे। तो देखो कौन सी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। तो x अक्ष के निर्देशांक तो हमको मिल गए, दूसरी पंक्ति में है तो वो क्या है, 2। x का तो मिल गया 2 और हमको निकालना है y का। y का कैसे निकालेंगे, उसने बोला है कि AD के 1/4 भाग के बराबर। तो x का तो हमने निकाल लिया, इसको हमने P बिंदु माना है, तो P के निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो x का तो हो गया 2 और y का कैसे निकलेगा कि गमले कितने हैं, ये यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 100।
तो 100 में से कितना भाग दौड़ी वो? 1/4। उसने बोला है कि AD के 1/4। तो AD कितना है? AD है हमारा 100। AD कितना है? 100। के का मतलब हमने 7वीं क्लास में पढ़ा था कि के का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। और 1/4, तो 4 से 100 हमारा कट जाएगा 25 बार में। तो जो y है हमारा वो क्या आ जाएगा? 25। यानी कि p के निर्देशांक हमारे क्या आ जाएंगे? 2,25। समझ में आई ये बात? अब हम निकालेंगे दूसरी जो लड़की है उसके बारे में हम पता करेंगे। तो दूसरी लड़की है प्रीति। ये क्या है? 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है। एडी के 1/5 भाग के बराबर और लाल झंडा लगाती है। तो इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे? कौन सी पंक्ति में है? 8वीं में है, तो x का मान तो आ गया 8, है ना? x का मान तो कितना आ गया? 8। और एडी के 1/5 भाग बराबर, ये हमने माना था क्यों? तो ये x तो 8 आ गया, एडी का मान क्या है? 100। कितने गमले एडी में? 100। के का मतलब गुणा, कितने भाग? 1/5। तो 5 से 100 कट जाएंगे कितनी बार? 20 बार। तो Q बराबर क्या आ जाएगा? 8,20। तो ये हमारे क्या आ गए? निर्देशांक आ गए। अब हमको क्या बोला है इसने? दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालो। दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है तो दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमको कुछ भी नहीं करना, इन मानों को यहां पर जमाना है। बराबर अंडर रूट x2, इसको x1 मानेंगे तो ये y1 होगा, ये x2 मानेंगे तो ये y2 होगा। तो x2 यानी कि 8, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 जाएंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 जाएंगे तो माइनस के 5 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर 25। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 6 11 हासिल 1 और 3 और 3 6। तो इनका आंसर आ गया। दूरी कितने आएगी? दूरी आएगी अंडर रूट 61 मात्रक, है ना? तो दूरी तो कितनी आएगी? अंडर रूट 61 मात्रक। अब उन्होंने हमसे बोला है कि जो ये झंडे हैं ना दोनों ने लगाए हैं, अगर इनके बीच में एक और झंडा लगाया जाए तो उस बीच वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, है ना? तो उस बीच वाले बिंदु के निर्देशांक हमको x y बताने हैं। अब देखो, बीच के निर्देशांक बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो? मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो x के लिए तो होते हैं x1 प्लस x2/2 और y के लिए होते हैं y1 प्लस y2/2। तो x का मान निकालना है तो x1 और x2 को जोड़ देंगे तो 2 प्लस 8/2। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5। तो x का मान तो आ गया 5। y का मान क्या आएगा? y1 कितना है हमारा? 25 और y2 कितना है? 20। इनको जोड़ेंगे अपन तो y बराबर, ये दोनों जाएंगे 45। 45 को 2 से भाग करेंगे अपन, 2 दूआ 4, 2 दूआ 4, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 5 दूआ 10। यानी कि जो मध्य बिंदु है हमारे, मध्य बिंदु क्या था? O, वो क्या आ जाएगा? 5,22.5। तो वो दोनों लड़कियां, दोनों के बीच में जहां पर झंडा लगाएगी उसके निर्देशांक क्या है? 5,22.5। तो चौथा सवाल है हमारा, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो यहाँ पर हमको 2 बिंदु दिए हुए हैं, एक रेखाखंड है उसके 2 बिंदु दिए हुए हैं, इसको P कह देते हैं, इसको Q कह देते हैं।
P क्या है -3, 10 और Q क्या है 6, -8। इनके जो रेखाखंड के बिंदु है वो जो उसका अनुपात है हमको वो ज्ञात करना है, और उनके बिंदु जो है जोड़ने वाला वो क्या है मध्य बिंदु, इसको O बोल देते हैं। ये है हमारा -1, 6। तो हमको अनुपात M1 और M2 बताना है। तो इस सवाल में हमें क्या करना है, अभी तक हमने क्या किया था कि अनुपात दिए हुए थे और ये निकालते थे हम। अब हमको अनुपात निकालना है, ये दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमको जो बिंदु दिए हुए हैं उनको लिख लेंगे। तो x1 y1 बिंदु, x1 y1 क्या है, तो x1 तो है -3, 10। x2 y2 क्या है हमारा, x2 y2 है 6, -8। जो हमको फॉर्मूले में चाहिए हम वो लिख रहे हैं। और x और y क्या है हमारा, x और y है हमारे ये, x y क्या है -1 और 6 है ना। अब जब निकालना हमको क्या है, अनुपात निकालना है, तो अनुपात का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तो x बराबर m1 x2 प्लस, इसको देखो जल्दी लिखना है तो कैसे लिखना है, m1 प्लस m2 अब देखो यहाँ m1 लिख दिया तो यहाँ x2 लिख दो, यहाँ m2 लिख दिया तो यहाँ x1 लिख दो। ठीक है, ये हमारा क्या है विभाजन का सूत्र है ना। अब देखो हम यहाँ पर विभाजन के सूत्र में x का ही उपयोग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर इससे हम m1 और m2 को निकाल लेंगे x से, तो y को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x से निकालेंगे हम, तो x का मान कितना है, तो ये देखो x का मान है -1। तो -1 बराबर m1 और m2 हमारे पास है ही नहीं, तो m1 m2 को ऐसा ही लिख दो। फिर देखो x2 कितना है हमारा 6, तो x2 की जगह लिख दो 6। फिर x1 कितना है हमारा -3, तो यहाँ देखो प्लस आता है ये वाला फॉर्मूले का, और उससे ये हमारा -3 का गुणा, चलो प्लस लिख देते हैं और ये -3 भी लिख देते हैं। ठीक है, -1 ये दोनों इधर गुणा हो जाएंगे, तो -1 से गुणा होगा ये, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो -m1 -m2 बराबर 6m1 प्लस, ये देखो प्लस और माइनस गुणा होगा तो -3m2। ठीक है, अब देखो m1 एक तरफ कर लेते हैं, m2 एक तरफ, तो -m1, ये m1 इधर आ जाएगा तो -6m1 बराबर -3m2, ये माइनस का m2 उधर जाएगा तो प्लस का m2, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -7m1 बराबर, ये दोनों माइनस और प्लस माइनस होगा तो -2m2। अब संख्या को एक तरफ कर देते हैं और इनको एक तरफ ले लेते हैं, तो m1 और m2 गुणा में तो इधर आके भाग हो गया, तो -2/7 गुणा में इधर आकर भाग हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m1 अनुपात m2 क्या आ जाएगा हमारा, m1 अनुपात m2, देखो m के सामने 2 है तो 2 अनुपात m2 के सामने 7 है तो 7, तो अनुपात क्या आ जाएगा हमारा 2:7। तो यही हमारा क्या है। तो पांचवा सवाल हमारा है कि हमें क्या करना है, पहले तो अनुपात ज्ञात करने हैं, किन बिंदुओं के, इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो क्या है, x अक्ष पर विभाजित है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या है, x अक्ष पर विभाजित है। और विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी कि एक रेखाखंड क्या है, AB है, ये रेखाखंड AB है। A के निर्देशांक 1, -5, B के निर्देशांक -4, 5, और ये यहाँ पर विभाजित करता है, ये जहां पर विभाजित करता है इसके निर्देशांक हमको अभी क्या दिया हुआ है, x अक्ष दिया हुआ है, x अक्ष पर है, x अक्ष पर है, इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लो कोई बिंदु x अक्ष पर है, यानी x अक्ष पर है तो इसी लाइन पे रहेगा, ये यहाँ पर है, तो y का निर्देशांक क्या होगा, तो y क्या होगा हमारा, y होगा 0, क्योंकि देखो ये यहीं पर है, इसी पर टिका हुआ है, तो y हमारा क्या हो जाएगा 0। तो इस मध्य बिंदु को हम क्या बोल सकते हैं, x, 0। अब इसको x, 0 बोल दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो अनुपात है उनको आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास y का मान है,
y के मान के द्वारा हम अनुपात निकालेंगे। तो हमारा अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है हमारा y बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। ये हमारा क्या है, विभाजन का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये मान रखेंगे। तो ये देखो x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। हमें क्या चाहिए, y चाहिए, सॉरी, तो यहाँ y लिखेंगे ना, y1 y, y2 y1। तो y बराबर, y का मान हमारा क्या है, 0। तो देखो इसको पूरे को हम 0 कर देंगे, इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, m1, y2 कितना है 5, तो 5 m1 प्लस m2 y1 कितना है माइनस के 5 m2। तो देखो 5, ये तो 0 है ही सही, तो 5 m1 माइनस प्लस माइनस 5 m2, ये पूरा इधर आ जाएगा। तो ये भी 5 m2 बराबर 5 m1। तो ये इससे ये कट जाएगा, तो m2 बराबर m1, यानी कि m1 को हम क्या कर देंगे, m1 के नीचे m2 को ले आएंगे। तो m1 बटा m2 बराबर, अब देखो इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, और नीचे भी कितना बचेगा 1। तो m1 और m2 का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 1:1, यानी कि इन दोनों का अनुपात क्या आ गया, 1:1। अब दोनों का अनुपात हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 m2। जब हमें m1 m2 का मान पता है, इसका मान 1, x2 कितना है माइनस के 4, प्लस m2 का मान भी 1, x1 कितना है 1 बटा 1 प्लस 1। ये दोनों जुड़ के 2 हो जाएंगे, 2 को इधर भेज देंगे, या फिर इसका मान निकालना ही हमें। तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस के 4, ये हो जाएगा प्लस के 1 बटा 2। x बराबर माइनस के 4 में से 1 जाएगा तो माइनस के 3 बटा 2। तो x का मान कितना आएगा, माइनस के 3 बटा 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे, माइनस के 3 बटा 2 कोमा 0। पांचवा सवाल है हमारा, बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये सभी क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या है, सभी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज ABCD के ये क्या है, शीर्ष है। तो ये A B C और D। A का मान 1,2 मान लेते हैं, B को 4,y, C को x,6 और इसको 3,5। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण भी होंगे, है ना। ये किसी O बिंदु पर प्रतिच्छेद होंगे। समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण होंगे और O बिंदु पर प्रतिच्छेद होंगे। और आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ के x और y निकालें, क्या, अगर हम यहाँ के x और y निकालें मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो इन्हीं के द्वारा निकाले जाएंगे, इस वाली रेखा और इस वाली रेखा के द्वारा। तो अगर हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं, इस O के निर्देशांक अगर हम निकालते हैं, तो इस रेखा के लिए भी कुछ ना कुछ x y निकलेंगे और इसके लिए भी निकलेंगे। तो उन दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। कि जैसे मान लो अगर हम A और C लेते हैं,
ए और सी, मध्य बिंदु है ओ, और फिर बी और डी को भी लेंगे, बी और डी को भी लेंगे, इनका भी मध्य बिंदु क्या है, सेम। तो जो भी इसका एक्स वाई आएगा वो भी इसी का एक्स वाई आएगा, यानी कि इस वाले का एक्स बराबर होगा नीचे वाले एक्स के, और ऊपर वाले का y बराबर होगा नीचे वाले के y के। यानी कि देखा जाए तो बिंदु तो एक ही है ना, भले इससे ले या इससे ले, यानी कि हमें क्या करना है, मध्य बिंदु निकालना है दोनों रेखाओं से, और फिर उनकी क्या कर देंगे, हम तुलना कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, x और y का मान आ जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, किसके निकालते हैं, एसी के निकालते हैं। तो एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो x के लिए निकालेंगे, तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है। और y के लिए क्या आएगा, y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। अब देखो, पहली रेखा है हमारी ए और सी, तो ए और सी के लिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो x1 की जगह x1 और y1 की जगह y1 लिखते हैं। तो x1 हमारा 1 और x2 है x, तो 1 प्लस x बटा 2। y के लिए y1 है 2 और y2 है 6, तो 2 प्लस 6 बटा 2, ये हमारा हो जाएगा 2 और 6 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें ये विकर्ण तो हो गया, इस विकर्ण के लिए भी निकालेंगे, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसके लिए भी ये फॉर्मूला लगेगा। तो x के लिए ये हमारा x1 मान लिए, ये y1, ये x2 मान लिया, तो ये y2। तो x के लिए x1 कितना 3 प्लस x2 कितना 4 बटे 2, तो x बराबर हमारा कितना है, 4 और 3 7 बटे 2। y के लिए y1 प्लस y2, तो y है हमारा 5 और यहाँ पर है हमारा y, तो 5 प्लस y बटा 2। तो ये अब क्या करना है हमको, इस वाले x की इस वाले x से तुलना करेंगे और इस वाले y की इस वाले y से तुलना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों बिंदु तो एक ही है ना, तो दोनों x का मान भी बराबर आएगा, दोनों y का मान भी आपस में बराबर आएगा। तो तुलना करते हैं अपन x की x से तथा y की y से तुलना करने पर, तो यहाँ पर करते हैं x बराबर, अब देखो x बराबर कितना है 7 बटे 2 और यहाँ x बराबर कितना है 1 प्लस x बटा 2, तो 1 प्लस x बटा 2, इस x की जगह हम क्या लिख देंगे 7, ये होगी तुलना। देखो इस x का मान कितना आया यहाँ पर 7 बटे 2, कितना आया 7 बटे 2, तो हमने इसकी जगह तो ये लिख दिया और इस x की जगह हमने क्या लिखा, ये वाला पूरा मान लिख दिया। तो देखो 1 प्लस x, अगर आप जानते होंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, ठीक है, या फिर इस 2 ये भाग में है तो ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो फिर 2 से 2 कट जाएंगे, तो हम 2 से 2 काट देते हैं। दोनों किस में, नीचे, ये भी बराबर किधर भाग में, ये भी बराबर किधर भाग में, तो दोनों कट जाएंगे। तो x प्लस 1 बराबर 7, यानी x बराबर 7 माइनस 1, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6, ये तो आ गया x का मान। अब y की तुलना करेंगे, तो y बराबर हमारा कितना है 4, तो देखो यहाँ पर y की जगह तो लिख देंगे हम 4 और बराबर में ये, तो 4 बराबर 5 प्लस y बटा 2, ये 2 गुणा भाग में है तो ये इधर गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 बराबर 5 प्लस y हमारा यहीं रह जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, तो 8 माइनस 5 बराबर y, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बराबर y, यानी y बराबर हमारा कितना आ गया 3। तो x और y का मान कितना आ गया
x का मान आ गया हमारा 6 और y का मान आ गया 3। तो यही हमारा क्या है आंसर। तो सातवां सवाल है हमारा कि बिंदु A के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं, जहां AB एक क्या है वृत्त है और केंद्र के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं और B भी हमको दिया हुआ है। यानी कि हमारे पास एक वृत्त है, ये एक हमारा क्या है वृत्त है, इसके हमको क्या है इस वृत्त में ये AB क्या है एक व्यास है, ये AB एक व्यास है, इसका केंद्र है O। मान लेते हैं इसका केंद्र क्या है O। केंद्र के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 2, -3 और B हमें दिया है 1, 4। हमको A का मान हमें निकालना है, यानी कि X और Y, यानी कि X1 और Y1 निकालना है हमको। ठीक है, X1 और Y1 निकालना है। तो देखो मध्य बिंदु हमें दिया हुआ है, A और B में से B दिया हुआ है और X1 Y1 हमें निकालना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक, अब देखो x और y का मान हमारे पास है, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ये हमारा होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला। अब देखो x हमारे पास है 2, ये x है ये y है, ये x1 y1 है, तो ये x2 y2। समझ में आया? x हमारा कितना है, x हमारा है 2, तो 2 बराबर x1 हमारा है x1 हमारा क्या है x1, x2 हमारा क्या है 1 बटा 2। ये 2 यहाँ पर भाग में है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 2 2 4, x1 प्लस 1, ये एक हमारा इधर प्लस में ना, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x1 बराबर 4 माइनस 1, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x1 बराबर आ जाएगा 3। तो ये तो आ गया हमारा x1। अब y1 निकालेंगे। y कितना है हमारा, y हमारा है -3, y है -3, y1 निकालना है, y2 हमारा है 4 बटा 2। ये 2 भाग में इधर जाके गुणा, तो -3 दुआ 6, y1 प्लस 4, तो y1 बराबर ये 4 इधर आ जाएगा, या फिर इस 4 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -4, तो -4 और -6 क्या हो जाएंगे -6 और ये -4, तो y1 बराबर -10। तो ये तो आ गया y का मान, ये आ गया x का मान। तो x1 y1 यानी कि बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु A के निर्देशांक हमारे x का मान तो है 3 और y का मान है 10। तो यही हमारा क्या है आंसर। 8वां सवाल है हमारा कि यदि a व b क्रमशः -2, -2 और b क्या है हमारा 2, -4 है, तो p के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी कि एक रेखाखंड क्या है AB, वो कह रहा है कि जो P जो है वो रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी कि एक रेखाखंड है हमारे पास AB, ये A और ये B, इस पर कोई बिंदु है मध्य में, वो क्या है P। हमें A और B के मान, A के मान है -2, -2, B का मान है 2, -4, और उसने हमसे पूछा है कि P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और हमें दिया है AP बराबर है, AP किसके बराबर है, AP बराबर है 3/7 AB के। ठीक है, अब देखो इससे यहीं से हमारा जो सवाल है वो शुरू होगा। तो AP किसके बराबर है 3/7 AB के, तो ये AB इधर से यहां लाएंगे हम, तो AB इसके नीचे आ जाएगा, है ना। तो AP बटा AB बराबर क्या जाएगा 3/7। यानी कि हम कह सकते हैं कि AP किसके बराबर है 3 के और AB किसके बराबर है 7 के, है ना, क्योंकि ये क्या है हमारे अनुपात है। ये देखो AP अनुपात AB,
यहाँ पर दिया है एपी का अनुपात दिया है किसके बराबर, किसके उसके उससे दिया है, एबी से दिया है। तो एपी हमारा कितना है 3 और एबी कितना है 7, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये पूरा कितना है 7। और एपी कितना है, यानी कि यहां से यहां तक कितना है 3। अब बताओ यहां से लेकर यहां तक 7 है और यहां से यहां तक 3 है, तो बचा कितना है, ये बचा हमारा 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमें निकालना है बीपी। हमें क्या निकालना है, बीपी। तो बीपी कैसे निकालेंगे, ए बी में से, यानी कि पूरे में से, इस पूरे में से माइनस करेंगे ए और पी को, माइनस करेंगे ए और पी को। तो बीपी हमारा निकल जाएगा ए बी 7 माइनस 3, यानी कि बीपी कितना है 4। यानी कि हमारा अनुपात हमें मिल चुका है। अनुपात क्या, एपी अनुपात बीपी क्या आ गया हमारा, एपी तो हमारा 3 है और ये कितना आ गया 4। यानी हमारा अनुपात हमारे पास है क्या, 3:4। ये हमने लिख रखा है ना। अब हमको क्या करना है, अब देखो रेखाखंड है, रेखाखंड के दोनों बिंदुओं के आइड साइड वालों के हमारे पास निर्देशांक है और हमें अनुपात दे रखा है। यानी कि हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगा के अनुपात की सहायता से ये बिंदु ज्ञात करेंगे x और y। तो विभाजन सूत्र आप जानते हैं, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र x के लिए, किसके लिए, x के लिए। अब देखो सूत्र अगर याद नहीं रहता है तो एक चीज याद रख लेना, m1 प्लस m2, ये फिक्स है हमारा, नीचे भी m1 प्लस m2। अब x के लिए कर रहे हैं तो x और यहाँ पर भी x। अब देखो यहाँ 1 ले लिया तो 1 नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे 2, यहाँ 2 ले लिया तो यहाँ 1। इसी प्रकार हमारा, आपको पता हो तो y का भी यही बनता है, तो y का भी यहाँ लिख लेता हूं मैं, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा 2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला जगह थोड़ी ऐसी है अपने पास, तो ऐसा x, हमको x निकालना है, हमारे पास x2 x1 मान है, m1 m2 मान है, x हमारा निकल जाएगा। m1 और m2 कितना है हमारा, तो देखो m1 तो है हमारा 3 और m2 कितना है 2। तो यहाँ लिख देंगे हम 3 कोष्टक प्लस 4 कोष्टक, 3 प्लस 4। यहाँ पर क्या आएगा वो कैसे लिखेंगे, ये हमने x1 माना, ये y1, ये x2 मानेंगे इसको, ये y2 मानेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है 2, x2 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ लिखेंगे x1, x1 क्या है माइनस के 2। x बराबर 3 को 2 से किया 6, 4 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का है तो 4 दूआ 8, माइनस के 8 बटे 4 और 3 कितने जाएंगे 7। तो x बराबर हमारा कितना जाएगा, माइनस के 2 बटे 7। x का मान तो हमारा आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, y का मान, है ना, y का मान निकालते हैं। y बराबर देखो m1 और m2 तो फिक्स है हमारे, तो 3 कोष्टक प्लस 4 कोष्टक, 3 प्लस 4, y2 कितना है माइनस के 4, y1 कितना है माइनस के 2। तो y बराबर 4 दिया 12 तो माइनस के 12, 4 दुआ 8 तो माइनस के 8 बटे कितना है 3 और 2, 3 और 4 7। y बराबर इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20 बटे 7 और किसका आएगा माइनस और माइनस माइनस। तो ये हमारा x कोमा y हमने निकाल लिए हैं, जो क्या है p के निर्देशांक। तो p के निर्देशांक क्या आ गया हमारे, x के लिए तो है माइनस के 2 बटे 7, y के लिए क्या है माइनस के 20 बटे 7। तो 9वां सवाल है हमारा कि a 2,2 है और b 2,8 है को जोड़ने वाले रेखाखंड AB, यानी a और b को जोड़ने वाला जो रेखाखंड AB है, ये a और ये हमारा b, 4 बराबर भागों में विभाजित करने पर इस AB को 4 बराबर भागों में काटेंगे। यानी कि एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया,
और ये 3 और 4, देखो 1 2 3 4, 4 बराबर हमारे भाग हो गए। तो ए के जो निर्देशांक है 2,2 है, और जो बी के निर्देशांक है वो 2,8 है। इसको हम P, इसको Q और इसको R मान लेते हैं। ये हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पर देखो अनुपात दिया है या नहीं दिया है। तो उसने हमसे बोला है कि AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। अब 4 बराबर भाग है, यानी कि इसी को भी 1 में, इसको भी 1 में, इसको भी 1 में, इसको भी 1 में, यानी कि देखो सभी का अनुपात क्या क्या है, 1 1 1 1 और 1। अब हम सबसे पहले P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो P बिंदु के लिए चित्र क्या बनेगा हमारा, P बिंदु के लिए चित्र बनेगा A B, और P हमारा यहाँ है, A के निर्देशांक ये रहे, B के निर्देशांक ये रहे, हमें P याद करना है। तो A और P से अनुपात है A, और P से B तक का अनुपात क्या है, तो P के बीच बीच में 1 2 और 3, तो यहाँ पर 3 अनुपात हो रहे, तो उनको भी जोड़ लेंगे। M1 हमारा 1 और M2 हमारा 2। तो यहाँ तक समझ में आया। तो A B के लिए P का निर्देशांक निकालने के लिए अनुपात क्या लेना पड़ेगा, हमें 1:3 लेना पड़ेगा। सबसे पहले विभाजन सूत्र लगाते हैं। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र x m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, y के लिए क्या होगा, y के लिए होगा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा हो गया विभाजन का सूत्र, है ना। तो एक A के निर्देशांक रहे, B के निर्देशांक दिए। अब x ये हमारे लिए अब क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा, ये तो हम ज्ञात करेंगे। तो x बराबर m1, m1 हमारे लिए है 1 कोष्टक x2, x ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, सभी में सेम रहेगा क्योंकि दो ही बिंदु है हमारे पास। तो हम लेंगे x2 कितना है 2, प्लस m2 हमारा यहाँ है 3, और x1 कितना है -2 बटा m1 1 प्लस 3। x बराबर 2 -6 बटा 4। अब देखो माइनस x बराबर 6 में से 2 जाएंगे तो 4, वो भी माइनस के, तो 4 में से 4 कट जाएंगे एक बार, तो -1। तो x का मान तो कितना आ गया, 1 आ गया। y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर, यहाँ पर मान रख रहे हैं अपन, तो y बराबर, और किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, P बिंदु के लिए निकाल रहे थे, यहाँ लिख लेते हैं P बिंदु के निर्देशांक। ठीक है ना, किसके निर्देशांक निकाल रहे हैं अपन, P बिंदु के। y का निकालेंगे m1, m1 हमारा 1 प्लस 3, ये पहले ही लिख लेते हैं अपन ऐसे, है ना, 1 प्लस 3। x2 हाँ y निकाल रहे हैं, तो y2 कितना है हमारा 8, y1 कितना है हमारा 2, y बराबर ये 8 प्लस 3 2 6 बटे 4, y बराबर 8 और 6 कितने हो जाएगा हमारा, 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 बटे 4। अब देखो 2 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 7 बार कटेगा, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा 7 बटे 2। यानी p के निर्देशांक क्या आ गया हमारे, p के निर्देशांक आ गए हैं x का तो -1 और y के 7 बटे 2। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे किसके, P का निकाल लिया, अब निकालते हैं Q का। तो A, इसको थोड़ा चित्र को यहाँ बना लेते हैं। अब Q के लिए चित्र बना के देखते हैं। तो ये A है और ये B है, और Q देखो हमारा दोनों तरफ से, इधर भी अनुपात 2 है और इधर भी अनुपात 2 है, यानी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु तो निकालना अपन के लिए बहुत आसान है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे अपन। तो Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है x1 प्लस x2 बटा 2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटा
2। हम यहाँ पर इस विभाजन सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते थे, पर अगर हमारे लिए ये मध्य बिंदु है तो ये आसान हो जाएगा, ये जल्दी निकल जाएगा। तो x बराबर x1 हमारे -2 और +2/2, 2 से 2 जाएगा 0, 0 में 2 किसी भी चीज का भाग देंगे तो 0। फिर y के लिए हमारा y1 2 प्लस y2 8/2, 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5, यानी कि q के निर्देशांक हमारे क्या आ गए, q के निर्देशांक आ गए 0,5। अब हमको निकालना है, p का निकाल लिया, q का निकाल लिया, अब निकालेंगे r का। तो r के लिए हमारा चित्र क्या बनेगा, हमारा चित्र बनेगा a b, ये हमारा r है। देखो यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 1 है, और यहाँ देखो यहाँ पे अनुपात 2 था, इसलिए हमने लिया था क्या, मध्य बिंदु, क्योंकि दोनों तरफ अगर अनुपात बराबर है इसका मतलब ये मध्य बिंदु होगा, इसलिए क्यों मध्य बिंदु था तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाया और हमने हल कर दिया। और यहाँ पर देखो इधर का अनुपात कितना है 1, और इधर कितना है 1 2 और 3, तो यहाँ का अनुपात हो गया 3, और a और b का मान हमारा ये रहा। तो अब हम निकालेंगे किसका, r के निर्देशांक, r के निर्देशांक निकालेंगे, थोड़ा लाइन से तो लगेगा। r का निर्देशांक निकालते हैं, फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, बस हमको अप्लाई करना है। तो x के लिए निकालेंगे, तो अनुपात हमारा क्या है 3 और 1 है, तो 3 कोष्टक प्लस 1 कोष्टक 3 प्लस 1, यहाँ पर आएगा x2, यहाँ पर आएगा x1। तो x2 हमारा है 2, यहाँ तो लिखेंगे 2, x1 हमारा है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, 3 दूआ 6 प्लस, ये देखो प्लस और माइनस क्या जाएगा माइनस, तो -2 बटे 3 और 1 4। तो x बराबर क्या जाएगा हमारा, देखो 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, तो x का मान हमारा आ गया 1। और y का निकालते हैं मान, y बराबर, इसका अनुपात भी कितना है 3:1, तो 3 कोष्टक प्लस 1 कोष्टक, y2 कितना है 8, तो ये 8, y1 कितना है 2, y बराबर 8 तिया 24 प्लस 2/4, y बराबर ये कितना हो जाएगा 26/4, 2 के पहाड़े में 2 बार, 2 के पहाड़े में 13 बार, y बराबर क्या आ गया 13/2, यानी कि हमारे किसका, r के निर्देशांक, r के निर्देशांक क्या जाएंगे, r के निर्देशांक, x के लिए तो हमारा कितना है, x के लिए है 1 और y के लिए 13/2, तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये एक हमारा आंसर यहाँ था, एक हमारा आंसर ये p के निर्देशांक यहाँ है, और r के निर्देशांक यहाँ, q के निर्देशांक यहाँ। 10वां सवाल है हमारा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2,1 है। हमको दिया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल होता है। तो हम क्या करेंगे, विकर्णों को ही ज्ञात करेंगे, विकर्णों की दूरी ज्ञात कर लेंगे, उनकी लंबाइयां और उनके गुणनफल को यहाँ पर रखेंगे, और इस सूत्र में रखने पर हमारा क्या आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, समचतुर्भुज है ना, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। तो समचतुर्भुज कैसा होता है, पतंग जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा समचतुर्भुज होता है। तो जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो 3,0, 4,5, -1,4 और -2,-1। हमको क्या ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और संकेत में हमें दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, यानी कि हमको दो विकर्ण ज्ञात करने हैं, विकर्ण AC और विकर्ण BD। तो विकर्ण ज्ञात करने हैं, तो विकर्ण देखो कैसे ज्ञात करने हैं, विकर्ण में क्या ज्ञात करना है, इनकी दूरियां ज्ञात करनी है। अगर हमको इसकी दूरी पता चल जाएगी
तो क्या करेंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी का फॉर्मूला है। तो हम निकालेंगे AC की दूरी। AC की दूरी हमारी होगी अंडर रूट, ये हमारा x1, ये y2, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ हमारे पास है 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1, तो 2 तो क्या है माइनस का 1, x2 माइनस 1 माइनस x1 कितना है 3, तो ये 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। तो AC बराबर माइनस माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। AC बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, ये देखो माइनस के 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर भी 16, 16 और 16 कितना होते हैं 32। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ AC बराबर 2 गुणा 16 अंडर रूट के। तो AC बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 16 बाहर निकल जाएंगे अंडर रूट के, 16 अगर बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएंगे 4 रूट 2। तो AC की दूरी तो कितनी आएगी, AC की आएगी हमारी 4 रूट 2। अब हमको निकालनी है किसकी, B और D की, BD की भी निकाल लेते हैं। तो BD बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 4, तो 4 माइनस और माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 कितना है माइनस के 1, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो B और D बराबर अंडर रूट 4 माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 माइनस और माइनस प्लस का होल स्क्वायर। BD बराबर अंडर रूट 4 और 2 जाएंगे हमारे 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 और 1 हो जाएंगे 6, तो 6 का स्क्वायर। तो BD बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 जोड़ेंगे 72 हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 36, 36 दुआ भी तो 72 ही होते हैं। तो BD बराबर क्या आ जाएगा, 36 बाहर निकल जाएंगे तो 6 रूट 2। अब हमको क्या ज्ञात करना था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर क्या, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो 4 रूट 2 गुणा 6 रूट 2। ठीक है, अब देखो यहाँ रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो पूरा 2 बन जाएगा, तो 4 और 6 24 हो जाएंगे, 24 में ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 24। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 24। तो यही हमारा क्या है आंसर।